अगर हम बात हिंदू की करें, बात हम हिंदुत्व की करें, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि लोगों के आगे देखा जाए तो जातिवाद, धर्मवाद एक ये राजनीति का एक मंच बन चुका है। लेकिन इन्हीं बीच में अगर गौ सेवक की अगर हम बात करें तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेना पसंद नहीं करता है। और ऐसी ही वानगी ऊंचाहार, रायबरेली जिले के ऊंचाहार में देखने को मिली है। हमारे सामने कैमरामैन से कहें कि हमारे सामने ये बगल में गाय पड़ी हुई है, उसको दिखाएं कि गाय की हालत क्या है। ये गाय है, ये गाय लगभग 4 दिन से पड़ी हुई है और इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पर आज तक ना इसको कोई डॉक्टर देखने आया है और ना ही यहाँ पर कोई जो जिम्मेदार अधिकारी है ना उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है। लगातार क्षेत्र के लोग लगातार देख रहे थे, लेकिन आज उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमको बुला करके इसकी कवरेज करवाई जाए। जब यहाँ आए, यहाँ पे पहुँचे, हमने देखा है तो यहाँ लगा कि नहीं, वास्तव में गौ सेवक के नाम पे सिर्फ मजाक बना के रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पूरे रायबरेली जिले में कई तरीके के संगठन बनाए गए हैं गौ सेवा के लिए। अधिकारी भी हैं, बड़े बड़े सीबीओ साहब हैं, यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारी बैठते हैं, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी है तो सिर्फ आम जनता की। आम जनता के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां डाली जाएंगी? आम जनता को कोई तनख्वाह दी जाती है क्या? जिन्हें तनख्वाह दी जाती है वो मौन बैठे हुए हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। 54 ग्राम सभा है ऊंचाहार ब्लॉक में। 54 ग्राम सभा में कई ग्राम सभाओं में जो है गौशाला बनाई गई है, लेकिन उन गौशालाओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन गौशालाओं में सिर्फ जो है बंदर बाट होता है। तो हम बात करेंगे इनसे। भैया हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई साहब की दुकान है पीछे पंकज जी की, और मैं यहाँ से 3 दिन से आ रहा हूँ, सामान लेता हूँ। गाय को देख रहा हूँ बीमार पड़ी है, और मैंने सोचा कि 162 पे कॉल की जाए, क्योंकि एक ऐसा ही केस रामचंद्रपुर में 1962 पे मैंने कॉल किया था। ऐसा ही एक केस रामचंद्रपुर में हुआ था, वहां पे भी मैंने 2-3 बार कॉल किया था, लेकिन गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस की इलाज किया, पर वो बची नहीं, गाय वो भी मर गई। ऐसा ही मैंने ये इस गाय के लिए भी 1962 पे कॉल किया। टोल फ्री नंबर लगता ही नहीं है, कितनी भी कॉल करते रहो। आज भी मैंने अभी भी कॉल किया, लेकिन टोल फ्री नंबर नहीं लगा। एक अधिकारी थे, गौ रक्षक थे, उनको भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी जो है यही रिस्पॉन्स दिया कि क्षेत्र के प्रधान से बात करिए या बगल के जाके अस्पताल में बात करिए। नंबर क्या है उन अधिकारी का? मैं नंबर दिखाता हूँ, उनका नंबर क्या है? ये नंबर है 8765957927। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने यही कहा कि आप क्षेत्र के किसी गांव वाले से बात कर लीजिए या किसी प्रधान से बात कर लीजिए या क्षेत्र के अपने कोई अस्पताल है वहां जाके आप बात कर लीजिए। मैंने कहा कि मैं तो मानवता के इनके लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ। मैंने देखा है गाय बीमार पड़ी, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। अब वो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। यहाँ पे बड़े बड़े गौ रक्षक बनते हैं, गाड़ी पे लिखा लेते हैं कि गौ सेवा, कोई करता ही नहीं कुछ काम। तो बताइए ऐसे गाय का कैसे इलाज होगा? ये तो खत्म ही हो जाएगी। अनेका जानवर नहीं है भाई, रोड की गाय है, पड़ी हुई है, कोई देखेगा तो बोलेगा इसमें। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अधिकारियों को सूचना तक दी जाती है, लेकिन अधिकारी हैं कि खामोश बने बैठे हुए हैं। वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, आप प्रधान से बात कर लीजिए, आप जो है गांव के लोगों से बात कर लीजिए, आप और भी जो अन्य तमाम लोग हैं उनसे बात करिए। अधिकारी क्यों बने हुए हैं? किस बात के लिए अधिकारी जिले में बैठाए जाते हैं? इसी बात के लिए कि आप सब सिर्फ रास्ता बताएं, काम नहीं। जबकि अधिकारी को चाहिए कि तत्काल मामले को संज्ञान में लेने के बाद यहाँ के जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं, उनको जो है सूचित करें, और ताकि इसको अगर बच सकती है तो इसका इलाज कराया जाए। अगर नहीं होता है तो अगर मान लिया एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इसके लिए एक व्यवस्था कराई जाए, कहीं गड्ढा खोदवा करके जेसीबी से लदवा करके इसका अंतिम संस्कार कराया जाए। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना है। ये सब करेगा सिर्फ जनता, अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। जो संगठन है, संगठन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ राजनीति करेगा। अधिकारी सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ मजाक बना के रखेंगे। क्या मतलब ऐसे अधिकारियों का और ऐसे संगठन का
शर्म आती है जब हम ऐसे लोगों को अधिकारी कहते हैं और ऐसे लोगों को जो राजनीति के नाम पर सिर्फ संगठन चला रहे हैं, संगठन के नाम पर सिर्फ पैसा वसूली कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को संगठन का गौ सेवक कहने का। और भी लोग हैं, चाचा है, चाचा से भी हम बात करेंगे, इनके मन की भी बात हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे? 2-3 दिनों से ये गाय यहीं पर पड़ी हुई है और इसको अभी तक कोई देखने नहीं आया है। हम लोग यहीं आसपास रहते हैं, अगर ये मर जाएगी तो यहाँ पर काफ़ी गंध फैल जाएगी, काफ़ी इससे बीमारियाँ का बहुत बीमारियाँ फैल जाएंगी, जिसका भी आम जनता को इलाज कराना खुद को इलाज कराना पड़ेगा। इस संस्था से यही अनुरोध है कि इसको तत्काल यहाँ से इसका इलाज करवाया जाए, अगर नहीं हो सकता है तो इसको यहाँ से हटवाया जाए। बिल्कुल। सरकार तो कहती है कि बहुत सारे गौशाले बनाए हुए हैं, सरकार तो गौशाले गांव में गौशाला बनवाई हुई है, लेकिन उसका देख रेख केवल गौशाले तक होता है, आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना होता है और ये सब ढकोसलेबाजी हो रही है। कहीं उसका गौसेवक भी तो तमाम है ऊंचाहार में। हाँ, गौसेवक होंगे, लेकिन जो भी यहाँ बुलाने पर भी कोई नहीं आता है, आता ही नहीं है। देखने के लिए तो बात छोड़िए, बुलाने पर भी कोई नहीं आता है, खाली गाड़ी में तमगा लगवा घूम रहे हैं। बस यही है। तो ये स्थिति है, गांव के लोग, जो क्षेत्र के आसपास की जो जनता है वो भी परेशान है। सरकार भले ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो संगठन के जो संचालक है, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। गौशाला बनाया जा रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। गौशाला के नाम पर सिर्फ मजाक किया जा रहा है। आज भी इतनी गौशालाएं बन चुकी हैं, लेकिन आज भी जो है किसानों की जो फसलें हैं आज भी बर्बाद हो रही हैं। इधर किसान की फसल बर्बाद हो रही, इधर ये जानवर जिनको गौ माता कहा जाता है, वो गाय भी जो है बर्बाद हो रही है। जिन्हें कहा जाता है कि हमारी गौ माता है, अपनी माता को कोई इस तरह जो है नहीं बर्बाद होता देख सकता है। ये गांव के, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है जो आज बयां कर रहे हैं आपके सामने। आप देखिए, और भी हमारे साथ में इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दीप तिवारी, हम रामचंद्रपुर से हैं। यहाँ पे अपनी बगल में एजेंसी है, तो यहाँ से ये बैटरी रिक्शा की हम कई दिनों से देख रहे हैं, 2 से 3 दिनों से गाय पड़ी हुई है। ये गाय मतलब जो गौशाला चला रहे हैं, निर्मम हत्या कर रहे हैं समझ लो एक हिसाब से। अभी हम 2 दिन पहले आ रहे थे तो ओवरब्रिज बाईपास पे भी एक गाय ऐसे तड़प रही थी। अभी तक इसका कॉल हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कि चलो क्या है, कौन फोन किया है, चल के देख लेते हैं। नहीं, वहाँ पे जितनी पब्लिक है परेशान हो रही, पैनिक हो रही। ठीक इसी तरह एक तो केस हुआ हमारे यहाँ पे रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के लगे से, मैं वहीं का हूँ। तो हमारे चाचा जी सीलू तिवारी हैं, वो कॉल किए थे, क्या हुआ ये तो नहीं पता चला, लेकिन वो धीरे धीरे एक डॉक्टर भी यहाँ काम भी किए, लेकिन वो बची नहीं, मर गई थी। तो इसी तरह वहाँ लेकपड़ा बाग है, वहाँ 1-2 गाय नहीं, कम से कम नहीं तो 100 गायें हैं। वहाँ की फसलें इतनी नष्ट कर रहे हैं कि पूछा ना जाए, जिससे अपने सिर्फ ऊंचाहार की हालत ऐसी है या पूरे जिले की? हमको तो ऊंचाहार में ज्यादा दिख रही है, और तो इतना ज्यादा मान लो कहीं होगा उधर, लेकिन ये जिले में ही पूरी फैली हुई है, ऐसे ही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार यही जो गाय के रक्षक लोग हैं, जो बोलते हैं कि हम गौ माता की रक्षा करते हैं, जैसे ब्लैक दीपक लोग हैं, कई सारे लोग अपने आप को मतलब बताते हैं कि हम गौ रक्षा करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और जिम्मेदार किसी को गाड़ियों पे लगा करके, बस खाली गाड़ियों पे लगा के घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं। प्लस जैसे गाँव में देखा जाए, मतलब बहुत सारी गायें हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। गौशाला बने हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो गौशाला दिखता ही नहीं है। सुनाई मिलता है कि गौशाला के लिए पैसा आया था, बट बने नहीं है, ये चीज हमने देखा है। कौन कौन से गांव में ऐसा लगा होगा आपको? ऐसे जैसे हमारी तरफ तो कम से कम 10-12 गाँव लगते हैं, रामचंद्रपुर, भीलमपुर और पूरन मऊ, बग्गक प्रवाह, खलकटियन का प्रवाह, ऐसे कई गांव हैं, पलव प्रवाह है, दूड़ी बाग है, लेकिन कहीं गौशाला हमने देखा नहीं आता है। गौशाला अभी तक बना नहीं, हम कहीं नहीं देखे, अभी तक नहीं देखे हैं। और जो कि हम लोग सुबह जैसे दिशा मैदान जाते हैं अपने घर से बाहर, तो वहाँ हम देखते हैं एकत्रित होकर कम से कम 100 गाय एक साथ बाग में बैठी होती हैं। मान लो वही गाय भूख से तड़प रही हैं, इससे भूख से तड़पती है तो भाई वो भूख से तड़प रही है। गाय की कोई गलती नहीं, गाय जब तड़पेगी तो कुछ ना कुछ तो खाएगी। इसमें क्या है, सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार दे रही, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गलती उनकी मानी जाएगी यहाँ पे। इसी तरह हम लोग की गरीब आदमी है, हम लोग
फसल हमारी नुकसान हो रही है। हमारा वहाँ मतलब खेत भी है, उसमें मान लो झटका मशीन लगा रहे हैं, झटका मशीन लगाओ तो गाय को नुकसान। हम तो अपने खेत में 3.5 से 4 बीघा कच्चा कर। रायबरेली जिले के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी है, उनसे क्या कहना चाहिए? हाँ, तो मैम हर्षिता माथुर से मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा से मतलब साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल में एक बार जरूर आइए, निरीक्षण करिए, खुद गांव गांव जाइए या ग्राम प्रधान से किसी से या जिलाधिकारी से, जैसे भी होता है तो एक बार मतलब ग्राम सभा में पहुंच के मतलब कुछ जैसे पब्लिक है उससे मिला के जानने की कोशिश करें कि मतलब है क्या आपका दिक्कत कहना का मतलब ये है कि जो गौशालाएं बनी हुई है उनका औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण करें। हाँ, बस यही है। हमारे रायबरेली जिले की जो जिलाधिकारी हैं हर्षिता माथुर जी से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार देखिए, आपके रायबरेली जिले, आपके वीवीआईपी जिले रायबरेली की ये स्थितियां हैं तो आगे गांव की क्या स्थितियां होंगी। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं लगातार। जिस तरह से गाय रोड के किनारे तड़पती हुई पड़ी रहती है, उससे कहीं ना कहीं मन विचलित होता है। क्षेत्र के जो लोग हैं उनका भी मन विचलित होता है, लेकिन अधिकारियों का मन विचलित नहीं होता, गौ सेवक का मन विचलित नहीं होता है। क्या मतलब ऐसे अधिकारी और ऐसे गौ सेवक के नाम सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कि हम हम गाय की रक्षा करते हैं। क्या रक्षा करते हैं आप? इस रास्ते से कम से कम 10 बार तमाम गौ सेवक तमाम संगठन के लोग निकलते होंगे, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी है तो सिर्फ आम जनता की। कितनी जिम्मेदारियां देंगे आम जनता को? सारी जिम्मेदारी आम जनता की रहेगी तो सरकारें क्या करेंगी? सरकारों के जो सरकारी नुमाइंदे हैं जिन्हें हम अधिकारी के नाम से जानते हैं, वो क्या करेंगे? तो फिलहाल हम दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ। आशीष मौर्य, एंकर न्यूज, रायबरेली।